माधुरी कटरे ब्रह्म, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम जरूरी गतिविधियां आप तक पहुंचाएंगे और तमाम अहम हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस से सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वत जी। सम्राट जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और बातचीत की शुरुआत आपके समर में कूदने से करें तो बहुत प्रत्याशा थी, बहुत उम्मीदें थी कि हिना जी भारती जी के विरुद्ध आ सकती हैं इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से, लेकिन कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया। क्या प्रमुख कारण मानते हैं आप? प्रमुख कारण एक तो मेरे पास में जिला पंचायत है जिसमें करीब करीब 700 पंचायत का नेतृत्व हम जिला पंचायत के माध्यम से कर रहे हैं। उसके अलावा जो नया कैंडिडेट उन्हें देना था क्षेत्र में, जो भी ऊपर का उनका व्यू हो, जी, क्योंकि टिकट मैंने भी मांगा था और हिना जी भी मांगी थी। उसके अलावा जिस तरीके से विधानसभा में मुझे दायित्व दिया गया था और सभी विधानसभा में काम करने के लिए कहा गया था, तो उस कारण भी उसी समय मुझे बोला गया था कि आप अपने लोकसभा की तैयारी करें, क्योंकि मैंने विधानसभा की टिकट भी मांगा था। तो उस समय नहीं देते समय उसी समय मुझे कमिटमेंट कर दिया गया था शीर्ष नेताओं द्वारा, तो शायद उस कारण भी मुझे टिकट मिली है। जिला पंचायत की आपने बात कही, जिला पंचायत चुनाव में भी जिस तरह से आपकी एंट्री हुई जी, बहुत चौंकाने वाली थी जी। आपको लगता है कि वही जो एंट्री उस वक्त वहाँ थी, अब लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक उम्मीदवार के रूप में आपकी एंट्री हुई है, आप इस एंट्री को विजयश्री में बदल पाएंगे? बिल्कुल 101% हम विजयश्री में बदल पाएंगे और हम जीत रहे हैं। कौन कौन से एजेंडे हैं आपके पास? एजेंडे बहुत है। जैसे हमारे जिले में इतने उद्योगों की संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ कॉपर माइंस है, हमारे यहाँ मैंगनीज माइंस है, उसके अलावा डोलो मिनरल्स तो इतने हैं हमारे यहाँ। इवन हमारे यहाँ लाइम स्टोन है, बहुत अच्छा सीमेंट प्लांट बड़ा वाला लग सकता है यहाँ पे। लेकिन उसकी पहल जब तक सेंट्रल नेतृत्व न करे तब तक ये सब चीज़ें लगना संभव नहीं है। और उसी के साथ में हमारे यहाँ शिक्षित बेरोजगार हमारे युवा बिल्कुल दर दर घूम रहे हैं, कोई कहीं उनको नौकरी नहीं लग रही है। तो ऐसी इंडस्ट्रियाँ हम लोग अगर यहाँ लाते हैं अपने ज़िले में तो अवश्य ही हमारे युवाओं को एक रास्ता मिलेगा, नौकरी मिलेंगी और उनका भविष्य बनेगा। उसी तरीके से हमारे यहाँ आपको पता होगा हमारे ज़िले से सबसे ज़्यादा पलायन मज़दूरों का होता है। अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री आती है तो हमारे मज़दूरों को भी बाहर जाके अपना गुजारा नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे हम लोग कुछ ना कुछ उनके लिए कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ वन संपदा बहुत है। आज पेपर मिल से लेकर बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे यहाँ लग सकती है, लेकिन इस ओर किसी सांसद का अभी तक ध्यान नहीं गया और किसी ने इस चीज़ की पहल नहीं की। जी, तो ये जो स्थानीय मुद्दे हैं इन पर आप चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। बहरहाल आपके पिता भी इस राजनीति से खासा वास्ता रखते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिखाए हुए रास्तों पर आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसे भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है आपकी टिकट को लेकर? जी बिल्कुल, मेरे पिताजी का सपना रहा है, अभी भी सपना है, क्योंकि उनकी बहुत इच्छा है कि ज़िले में कोई इंडस्ट्री लगे, कुछ लगे, और वो भी सांसद की टिकट मांगते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिली। और सौभाग्य आज वो इतने खुश है मुझे टिकट मिली है, तो उनके सपने भी काफ़ी है जिनको मेरे को साकार करना है। मैं सिर्फ सेवा भावना से राजनीति में आया हूँ, मुझे कोई इंटेंशन कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ सेवा। भाजपा का एक तरह से एक गढ़ रहा है लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, लेकिन बालाघाट में तमाम संसाधन होने के बावजूद बालाघाट जिला खास पहचान नहीं बना पाया। प्रगति की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी यहाँ रही भाजपा नेतृत्व की? बिल्कुल इच्छा शक्ति की कमी रही है। यहाँ के जो सांसद रहे हैं उनका चेहरा नहीं देखे है लोगों ने। आज 5-5 साल बीत जाता है, कोई भी कमिटमेंट उनके ऐसे नहीं रहते कि जिससे वो जनता के बीच में जाके बैठ के कोई वो हो। मैंने भी अभी देखा है
अभी 2 साल से मैंने 2-3 बार ही सांसद महोदय को देखा है, और वो भी कलेक्ट्रेट में, उसके अलावा कहीं नहीं। कांग्रेस की बात करें तो जैसे ही आपकी टिकट फाइनल हुई तब से ही अंतर कलह की बहुत सारी खबरें सामने आती रही। अब क्या स्थिति है ये तो आप ही बता पाएंगे, लेकिन फर्क कितना पड़ता है? कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं हो पाती है समय पर? कांग्रेस एकजुट है, ठीक है। टिकट मैं भी लड़ा, जब मुझे टिकट चाहिए थी मैं भी लड़ा। टिकट के लिए हर कोई लड़ता है, लेकिन जब टिकट मिल जाती है, आखिरी दम तक इंसान कोशिश करता है, कोई भी पार्टी का हो, कि टिकट मिले। और जब टिकट मिल जाती है तो फिर पार्टी के गाइडलाइन पे हमको चलना होता है। और अभी हमारे बीच में कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है, कुछ नहीं। सब लोगों ने अपना अपना क्षेत्र पकड़ा हुआ है और काम चालू है। हमारी टिकट बहुत लेट फाइनल हुई, इसलिए 2-3 दिन हम लेट चल रहे हैं, लेकिन आज से हमारा प्रचार प्रसार फुल स्विंग में चालू हो गया है। कंकर मुंजारे बालाघाट जिले के लिए बहुत चर्चित नाम है जी। बार बार अपने बयानों में वो ये कहते आए हैं कि आप जो है वो डमी कैंडिडेट हैं, जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। इस पर आपका क्या व्यू है? अब वो उनकी सोच है। देखिए, मैं राणा हनुमान सिंह जी का नाती हूँ, जिन्होंने अपना सर्वत्र दान किसानों के लिए किया है, तो पहचान की मेरे को ज़रूरत नहीं है। वहाँ से शुरुआत हुई है। उसके अलावा मेरे पिताजी 2 बार यहाँ ईमानदार विधायक के नाम से बालाघाट से रहे हैं। उसके अलावा मेरा कार्य क्षेत्र कटंगी विधानसभा क्षेत्र में भी है, लांजी विधानसभा क्षेत्र में भी है, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में भी है। और आज मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ। जिला पंचायत का अध्यक्ष, जिसके अंदर पूरी जिले की पंचायतें हैं, और एक एक पंचायत का सरपंच, सचिव से लेकर ग्रामीण जन मुझे जानता है। मुझे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। ये भी आरोप लगा कि भाई कांग्रेस जो है वो घर तोड़ने का काम कर रही है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत वो है, कोई किसी का घर तोड़ नहीं सकता। हर घर में भाई भाई, कोई कांग्रेस में रहता है, कोई बीजेपी में रहता है, कोई कुछ में रहता है। एक इंसान का व्यवहार और एक आदत जो इंसान की रहती, क्या बोलते हैं उसको, स्वभाव, इंसान का स्वभाव जो होता है, अब वो उनका स्वभाव ऐसा है तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अनुवा आंटी का स्वभाव, और उनको हमारे क्षेत्र की जनता इतना चाहती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पूरा समाज से लेकर हमारी पार्टी पूरी अनुवा आंटी के साथ में है। जिले की राजनीति की अगर हम बात करें सम्राट जी, तो जातिगत जो गणित है यहाँ पर बहुत मायने रखता है, और ज्यादातर एक ही समाज का या एक वर्ग विशेष का व्यक्ति ही यहाँ चुना गया है। ऐसे में आप सामान्य वर्ग से आते हैं, आपको लगता है कितना कठिन हो सकता है इस बेस पे चुनाव? मैं तो इसको कठिन नहीं, बहुत आसान मानता हूँ, क्योंकि मेरा समाज बहुत कम है ऐसा बोला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज मेरा है। मैं कभी कोई समाज का, पर्टिकुलर समाज को लेकर काम नहीं करता। मैं हर समाज को अपना समाज बना के चलता हूँ, और हर समाज मेरे को अपने समाज का मान के, अपना बेटा मान के, अपना भाई, अपना दोस्त, हर चीज़ मान के अपने साथ में लेकर चलता है। मैंने आज तक किसी से ये नहीं पूछा कि भैया तू कौन सी जात का है या क्या है। मेरे को काम करना है, मेरे लिए हर कोई एक समान है। और जो जात की बात करते हैं ना, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है हमारी तो इतनी जात है, हम तो ऐसी चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हमको अपने आप को प्रूव करना होगा कि हम जनता के लिए और हमारे हर समाज के लिए अपना सर्वत्र टाइम से लेकर हर चीज़ उनको डोनेट करें। एक चीज़ और आपके नाम के साथ जुड़ी रही सम्राट जी, की लोग कहते हैं कि आप फ्रंट में नहीं दिखाई देते, जहाँ पर काम करना होता है या जनता से सीधा जुड़ाव करना होता है। लोग
आपको समाज सेवी या एक राजनेता के रूप में जानने से पहले एक उद्योगपति के रूप में जानते हैं, तो ये किस तरह का भ्रम है, मिथक है, ये बताएं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से शाम तक आप किसी भी सरपंच से पूछना, किसी भी अधिकारी से पूछना, रात के 2 बजे भी मेरे को फ़ोन करते हैं लोग, तो मैं तुरंत उसका जवाब देता हूँ। मैं अपनी कुर्सी, कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह 7 बजे से मैं जो बैठता हूँ तो 3 बजे तक मैं उठता नहीं हूँ। बिना नहाए धोए बैठे रहना पड़ता है। कई बार मेरे को बिस्तर से, मेरे कार्यकर्ता और मेरे ग्रामीण जनता बिस्तर से उठा, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ अभी बालाघाट में, तो ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ में रहता हूँ और जिनको जो ज़रूरत है उस हिसाब से उनके साथ में अवेलेबल रहता हूँ। मोदी जी एक बड़ा ही चर्चित चेहरा है इस वक्त देश में और विदेशों में भी। मोदी लहर के विरुद्ध अपनी जीत सुनिश्चित कर पाना किस तरह का कार्य है? देखिए, लहर हुआ करती थी, लहर हुआ करती थी, अब लहर मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि इनके जितने झूठे वादे रहे अब लोगों को समझ में आ रहे हैं। जिस तरीके से इनने ईडी सीबीआई की जांच लगा के हर बड़े नेता, इवन मुख्यमंत्रियों को अंदर करवाना चालू किया, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को भी इन्होंने अंदर करवाया, तो ये एक उनकी मानसिकता जो है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का पूरा अकाउंट सीज करवाया गया है ताकि ये चुनाव न लड़ पाए, ये तो बहुत ही छोटी मानसिकता वाली इनकी वो है। और जिस तरीके से आपने देखे विधानसभा चुनाव हमारे यहाँ हुआ था, उसमें हमारे मोदी जी ने गारंटी दिया था कि हम 3100 रुपये की धान लेंगे, 27 रुपये की गेहूं लेंगे, 450 रुपये में सिलेंडर बहनों को देंगे, बहनों को मकान बना के देंगे। बहुत सारी घोषणाएं किए, लेकिन घोषणा इनकी कुछ साकार पब्लिक के बीच में नहीं आई है। उसका आक्रोश हमारा जिला तो उसका जवाब देने वाला है जी। तो मतलब मोदी की गारंटी जो है फेल है। कांग्रेस क्या देना चाहेगी अगर जीत कर आई? कांग्रेस का जिस तरीके से अभी बना हुआ है, जो 1 लाख रुपए महिलाओं को देने का उन्होंने कहा है, क्योंकि मुझे तो अपने लोकल स्थानीय मुद्दों को लेकर मेरे को चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं कमिटमेंट वही करूंगा जो मैं अभी लेवल पे। जी, अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और अगर जीतेंगे तो कितनी लीड लेकर जीतेंगे, जो आपका अनुमान है? देखिए, जीत तो निश्चित है, वो 10,000 की भी हो सकती है, 1 लाख की भी हो सकती है, अभी जनता के ऊपर, लेकिन जीत मेरी निश्चित है। 1 लाख के ऊपर ही हम जीतेंगे। अब चूंकि हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, हमारे तमाम थर्ड आई न्यूज के दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से विश्वास दिलाना चाहता हूं उनको कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आपकी सेवा में लगा रहूँगा, आपके साथ में रहूँगा। इसके अलावा जब जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी और मेरे बस का रहूँगा, या सांसद बनने के बाद दिल्ली लेवल का अगर कुछ भी काम रहता है और आपको जो भी परेशानी रहती है, उसमें मैं हमेशा आपके साथ में रहूँगा। इसलिए मैं आपसे अपील और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे भारी से भारी मतों से जिताने का प्रयास करें। धन्यवाद। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हमारे साथ थे कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान, जानने के लिए देखना ना भूलें थर्ड आई न्यूज बालाघाट। अपनी अनुमति, नमस्कार।